जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस पूरा असाइनमेंट का आपको 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन का आपको मैंने आंसर जल्दी से दिखाया था और आज मैं एक-एक क्वेश्चन को आज विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि इकाई 1 से लेके लास्ट इकाई तक यहाँ सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको मैं आज विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि किस तरह से एक क्वेश्चन को लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जैसे देख सकते हैं ये कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, बीएड फर्स्ट ईयर का है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास, ये इकाई 1 का है क्वेश्चन। बताते हुए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इस तरह से मैंने इसका आंसर तैयार किया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है उसका सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना में किस तरह से हम लिख सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मानव जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि और विकास दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम वृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट को एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि, ग्रोथ और विकास दोनों एक दूसरे से अलग है। कुछ मायने में वो एक दूसरे से समान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्रोथ मुख्य रूप से शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन और संरचना में होने वाले मात्रात्मक क्वांटिटिव परिवर्तन को दर्शाती है। अब तो समझ गए होंगे, जैसे कि जो वृद्धि होता है वो शरीर मतलब फिजिकल रूप पर आधारित होता है। जैसे उसकी शरीर का आकार, उसकी ऊंचाई, उसका वजन और उसकी संरचना और उसमें होने वाले मात्रात्मक क्वांटिटिव परिवर्तन को दर्शाती है। जबकि डेवलपमेंट व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, मीन्स कि विकास कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं के गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन को दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनका आप अंतर बता सकते हैं। जैसे कि जो वृद्धि होता है वो क्या होता है, शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन, संरचना और ये मात्रात्मक, मतलब इसे हम लोग माप सकते हैं। किंतु जो विकास होता है वो क्या होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व इसमें आता है। जैसे कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं। और ये क्या होता है, गुणात्मक, ये गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन को दर्शाता है और इसे हम अवलोकन के द्वारा जान सकते हैं। आगे देखते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जो यह समझने में मदद करते हैं कि मानव जीवन विभिन्न चरणों में किस प्रकार बदलता है।
इन सिद्धांतों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परिपक्व होते हैं तथा उनके सीखने और व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं। इस लेख में हम वृद्धि और विकास के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे और उनके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, जिससे इन दोनों अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।